पूरी देश खुशियां मनाएगी और युवा मातम में रहेंगे। तो मोदी जी कैसा लगेगा आपको? एक युवा ऐसा होता है, पीढ़ी युवा दर पीढ़ी होती है कि आपको उठा सकती है और आपको गिरा भी सकती है। मोदी जी आपसे एक गुजारिश यही किया जा रहा है कि राम मंदिर स्थापना होने से पहले 22 तारीख से होने से पहले आप मेरी सुनवाई कर लीजिए और हम लोग की ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, डिस्पैच कराइए हम लोग की मोदी जी। और हम कुछ नहीं कहना चाहते आपसे। हर घर में मातम है, हर घर में मातम है। आज हम लोग निकले हैं तो वहाँ से अपने एक ही बात कह के निकले हैं, या तो कर जाएंगे या तो मर जाएंगे वहीं पे, लेकिन करके आएंगे। मैंने जब भर्ती देखी थी ना, तो मेरी माँ ने ना अपने कुंडल गहने रख दिए थे जब मैंने भर्ती देखी थी। और आज वो कतार पर खड़ा हुआ हूँ कि यहाँ पे खाली आता है। जिंदगी एक बोलते हैं ना कि जिंदे पर मौत हो जाती है, वो हर बंदे की हो रखी है। अगर 2024 में अगर मोदी नहीं मानता है, 2024 में हम सरकार गिराने के वादा करते हैं जो मोदी को। मतलब इसका सीधा सीधा असर चुनावों पर भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा कि 2024 में मोदी सरकार नहीं आएगी। अगर हमारा चुनाव नहीं कराती, वैकेंसी नहीं कराएगी, तो 2024 में कांग्रेस सरकार को लाएंगे। क्या उम्मीद लग रही है आपको कि सरकार अब सुनेगी आपकी? इतना समय हो चुका है और क्या कहेंगे? जब तक सांस है जब तक आस है मैम, उम्मीद है सरकार हमारी बातें सुने। और ये बात है ना, नेशनल मीडिया तक पहुंचनी चाहिए। मीडिया हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है। किसान के बेटे हैं, किसान को रिस्पांस मिल गया, हम लोगों को नहीं मिलेगा? ऐसा तो होगा नहीं। अब निकल गए हैं तो लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अंधविश्वास नहीं रहेगा अब की बार 2 महीने बाद चुनाव है ना, तो 1 महीने पहले डेट मिलेगी, तभी उठेंगे हम। आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज का डर है कि अगर 2 महीने के बाद आप लोग आते हैं तो मोदी सरकार अगर दोबारा सत्ता में आ गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी बिल्कुल भी। सुनी जाती तो हम यहाँ क्यों खड़े होते? अपने घर रहते आराम से, पास होते तो ज्वाइनिंग पे जाते, ड्यूटी करते। हमारे अब मोदी राज में हम यही सोच रहे हैं कि जब रामलला विराजेंगे उससे पहले हमें खुशी मिलेगी इस बात की, यही विनती है। रामलला तो 22 जनवरी को विराज रहे हैं। तो इसी की आस में हम यहाँ पे बैठे हैं मैडम। क्या पता हमारे लिए सरकार कुछ नोटिस निकाले। महत्वपूर्ण क्या है, पहले नौकरी या राम मंदिर की स्थापना, क्या महत्वपूर्ण है दोनों में? दोनों ही महत्वपूर्ण है मैम। ये सवाल तो स्टूडेंट के लिए तो एक क्या बताएं आपको, अब बेरोजगार क्या बता सकता है? आप सोचिए आज की टाइम में ये सवाल होगा ना, तो उसके लिए कोई देवता या वो कोई खाने के लिए कोई नहीं पूछने आएगा। जब भारत माता की हम सेवा करने के लिए जाएंगे तो भगवान भी राजी होंगे कि एक सैनिक आया है अपनी माँ की रक्षा के लिए। तो वही काम हम करने के लिए जा रहे हैं मैडम, और उसी की हमें खुशी है कि हमें कुछ मिलेगा। सरकार से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारी जो पुरानी भर्ती है वो फाइनल की जाए, पुराने प्रक्रिया से करी जाए। हमें अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। आप मेरे पीछे जो ये युवा देख रहे हैं, इनका एक जन सैलाब जो है आज जंतर मंतर पर उमड़ा पड़ा है। ये वो युवा है जिन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि जो फौज के अंदर इनकी स्थायी भर्तियां हैं उन्हें नहीं रोका जाएगा। साल 2019 से लेकर 21 के बीच में इन्होंने फौज की स्थायी भर्तियों के लिए अपनी जो कह सकते हैं कि एग्जाम्स दिए, रिटन एग्जाम दिए, फिजिकल एग्जाम दिए। लेकिन उस दौरान साल 2022 के अंदर जब अग्निवीर योजना आई तो उस समय भी सरकार की ओर से इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इनकी जो भर्तियां हैं उस पर कोई खतरा नहीं है, इनकी भर्तियां उसी तरीके से होंगी जो फौज के अंदर पहले से होती थी। अब इनकी भर्तियां जो है अब तक नहीं हो पाई है। इसके लिए ये कई राज्यों से चलकर दिल्ली के अंदर आ रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और एक आज कह सकते हैं कि एक भारी भरकम जनसैलाब जो युवा है वो यहाँ पर आए हुए हैं। अब इनसे जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है जो इनकी भर्तियां रुकी हुई हैं इसको लेकर। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुखराम गुजर है। कहाँ से है आप? मैं राजस्थान का जयपुर जिला का हूँ। राजस्थान के जयपुर से आए हैं। क्या कहेंगे दिल्ली के अंदर आकर आपको इतने समय से जो आपकी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई है उसके लिए आपको सरकार को जगाना पड़ रहा है? हाँ, यस, जगाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी 2021 में सेना भर्ती हुई थी जयपुर में। मैं उसमें फिट था, फिजिकल मेडिकली रूप से फिट था ऑन ग्राउंड। वो हमारी एक साल से वेट करवाया था रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। लगभग 1.5 साल तक हमारा रिटर्न एग्ज़ाम के लिए वेट करवाया। इसने पेंडिंग भर्तियों को नहीं करवाया पूरा, और उसने कोविड का बहाना देके हर महीने उसने नोटिस साइट पे नोटिस दिया कि आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी तक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। और लास्ट में इसने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना द्वारा की गई थी। उसमें यह कहा गया था जो भी पेंडिंग रिक्वायरमेंट है वो सब कैंसिल हो गया, और जो भी होंगी जो नए सिरे से अग्निवीर योजना के तहत होंगी। जिस दिन से आज के दिन के बाद में हम ऐसे ही भटकते घूम रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? राम अवतार चौधरी नाम है मेरा, जयपुर जिले से, फागी तहसील है मेरी, राजस्थान। तो मैं पहले तो आपके राजनाथ सिंह जी के जो कहे हुए शब्द वो दिखाना चाहता हूँ
ये जो 8 अप्रैल 2022 को उन्होंने ये ज्ञापन दिया था माननीय हनुमान बेनीवाल जी नागौर सांसद के साथ में, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था उस टाइम की राजस्थान की जो भी पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द शुरू की जाएगी। लेकिन उसके बाद में जब 2022 खत्म हो गई, 2023 पूरी चली गई, 2024 आ गए। 24 में हमें यहाँ पर मजबूरन होकर वापस आना पड़ा। इससे पहले हम 4 से 5 बार यहीं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में आ चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना न्याय मिला। हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं हम, तो कोर्ट में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम धरना प्रदर्शन जो स्टार्ट किया है, तो अब ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हमारी पेंडिंग भर्ती जो है वो क्लियर नहीं हो जाती, हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती आर्मी और एयरफोर्स वालों को, तब तक हम धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। और जो अग्निपथ योजना लाई इन्होंने, इससे हमारे को कोई वो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो आपत्ति हमें इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी तो भर्ती 2021 वाली है, हमारी तो भर्ती परमानेंट वाली है। उस भर्ती को जो उन लोगों ने अग्निपथ लाने के बाद में दबा दिया है, तो उसके बाद में इन लोगों ने 2 साल 2.5 साल से हमें कंटिन्यू आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारी भर्ती को प्रक्रिया को शुरू करवाएंगे, लेकिन आज तक इन लोगों ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं बिहार बेगूसराय जिले से हूँ। और जो आप तो सब बताया ही, जैसे बार जो हम लोग को डेट पे डेट मिलता गया, और जो है ना दौड़ और मेडिकल ऐसे क्लियर नहीं हो जाता है। बहुत मेहनत किए, 4 साल तक कंटिन्यू दौड़े, तो एक बार क्वालिफाई किया। उसके बाद हम लोग को डेट पे डेट मिला, तो फिर भी था कि नहीं अब हो जाएगा, अब होगा। फिर एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोले कि अग्निवीर के जो नई वैकेंसी आई है, इसीलिए पुरानी वैकेंसी को रद्द की जा रही है। आप नया स्कीम कोई भी लाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारी पुरानी भर्ती थी उसे तो पूरा करवाओ। पुरानी वाली तो कर, हम लोग को पुरानी वाली भर्ती चाहिए, नई स्कीम से हमें कोई मतलब नहीं है। जो पुरानी भर्ती थी मुझे बस वो वापस चाहिए। अगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, अभी 1000 की जनसंख्या में, कल लाख की जनसंख्या में होंगे, कल 5 लाख होंगे। जितना है लड़का सभी आ रहा है सब, तो मतलब अभी भी और लड़के जो है वो आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रेन में है जिससे बातें होती है, और बहुत है कि 1-2 दिन में चलेंगे, लेकिन सारे लड़के आएंगे। जब तक हम लोग का हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, हार मानने वाले हैं नहीं। क्या कह रहे हैं? धरना प्रदर्शन बढ़ता ही जाएगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। जितने भी बंदे हैं, जितने भी बने सेना के जवान हैं, सारे यहाँ पहुँच जाएंगे, अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। हमसे सरकार से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारी जो पुरानी भर्ती है वो फाइनल की जाए, पुराने प्रक्रिया से करी जाए। हमें अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि हमारा पुरानी भर्ती का पूरा प्रक्रिया से पूरी भर्ती करी जाए। ठीक है, ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वादा किया है, वो गारंटी देते हैं, क्या उन पर भरोसा नहीं है? अब आपका भरोसा टूट चुका है क्या? अब तक भरोसा था, लेकिन अब भरोसा नहीं रहा है। जब उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे बोला था प्रत्येक घर में एक जवान होगा और प्रत्येक घर में 1 नौकरियां देंगे हम, लेकिन आप बताइए एक देने की बजाय उन्होंने छीन लिया। भाई किसी का बंदा लड़का 1 है, किसी का 4 है, तो उसी का बस 4 में से 1 लग जाएगा। किसी का 1 है तो उसका 1 इसमें नंबर आ गए थे बच्चे के, उसका भी छीन लिया। आप बताइए किसको दिया अभी तक? जिस बच्चे ने क्वालिफाई, कोई किसी ने यूपी पुलिस का किया हो, वो उसने अपना फाइनल कर लिया, क्वालिफाई हो गया, वो लग गया, एज उसकी ओवर नहीं हो पाई। अब कब तक भरोसा करें हम? क्या कह रहे हैं? मैं मान सिंह गुजर राजस्थान के जयपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर 2024 में अगर मोदी नहीं मानता है, 2024 में हम सरकार गिराने के वादे करते हैं जो मोदी को। तो मतलब इसका सीधा असर चुनावों पर भी पड़ेगा? जी सर, बिल्कुल पड़ेगा कि 2024 में मोदी सरकार नहीं आएगी। अगर हमारा चुनाव नहीं कराते, वैकेंसी नहीं कराएगी, तो 2024 में कांग्रेस सरकार को लाएंगे। तो आप कांग्रेस को लाएंगे? अच्छा, कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी आपने, तो उसका क्या रहा? उनसे बातचीत का भी कोई आपको हल लगा, या फिर आपको लगता है कि उनकी तरफ से भी कोई सपोर्ट आप लोगों को मिला? हाँ, राहुल गांधी ने बोला कि आप आओ, एक बार सारा एकजुट हो, हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी जोड़ेंगे, इसमें आपका कोई ना कुछ मुद्दा निकालेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन खान है, मैं राजस्थान डीडवाना जिले से हूँ। मैंने 2021 में भर्ती देखी थी आर्मी का, और मेरा उदयपुर के मायने भर्ती हुई थी, और जोधपुर में मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है। और सरकार ने बोला 25 जुलाई को एग्ज़ाम है, ठीक है। 25 जुलाई का एग्ज़ाम के लिए हम गए थे, तो बोला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बोला अगस्त में गए थे, अगस्त में कैंसिल हो गया। फिर ऐसे करके मेरे को बोला भर्ती भी रद्द हो गई। और मेरा सपना था फौज में जाने के लिए और देश की सेवा करने के लिए। मेरी ये लास्ट भर्ती थी और सरकार ने इस भर्ती को नाश कर दिया।
तो अब क्या लगता है, आप लोग इतने समय से आ रहे हैं, दिल्ली की ओर आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, तो अब अभी भी कोई उम्मीद बची है आपको अभी भी सरकार हमको उम्मीद है। हम ये सोच रहे हैं सरकार को कब तक कभी दिमाग में यह बात आएगी और युवा की बात समझेगी सरकार। हम आस लगाए बैठे हैं कि सरकार को दिमाग में आएगी और हमारी बात मानेगी। ठीक है। आपका नाम क्या है? नाम अतुल कुमार है मेरा। कहाँ से मैं आए यूपी अलीगढ़ से हूँ। यूपी अलीगढ़ से आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे जिस समय आपकी ये भर्तियां रद्द हुई थी, तो उस समय क्या कुछ कहेंगे आप? हमारी 2021 में भर्ती हुई थी, मैंने रेस क्वालिफाई की थी, मेडिकल भी क्वालिफाई किया था। उसके बाद रिटर्न टेस्ट हो गया, एग्ज़ाम था मेरा, एग्ज़ाम भी हो गया पास। मैं एनसीसी होल्डर हूँ, इसलिए उसमें एग्ज़ाम मुझे नहीं देना था। मेरी जॉइनिंग थी, जॉइनिंग भी रोक दी, भर्ती कैंसिल कर दी। अग्निपथ के विरुद्ध थ्रू वो थी ना, उसके लिए रद्द कर दी। अग्निवीर आई थी, उससे पहले हमारी भर्ती थी, परमानेंट थी भर्ती, वो रद्द कर दी हमारी। उस समय आपको सरकार की तरफ से कहा गया था कि आपकी नौकरियों पर कोई खतरा नहीं आएगा? हाँ, उसने राजनाथ सिंह ने हमको आश्वासन दिया था, उसमें सबूत भी हैं, फोटो भी हैं कि आपकी भर्ती कराई जाएगी उसी प्रकार, 15 परमानेंट की प्रकार ही कराई जाएगी, परमानेंट कराई जाएगी भर्ती आपकी। मैं आगरा यूपी से हूँ। चुनाव टाइम जब हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव था, राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने वादा किया आपकी भर्ती होगी होगी, कई बार बोला था। और वो एक छत्री है, छत्री का धर्म होता है जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अपने वचन से मुकर गए और भर्ती उन्होंने पूरी नहीं की और बयान दिया भर्ती कैंसिल। मैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और मैंने एनसीसी के लिए 3 साल मेहनत की और आर्मी के लिए 6 साल मेहनत की। 6 साल बाद ये रिजल्ट आया, भर्ती कैंसिल कर दी। मेरा एग्जाम फ्री था, मेडिकल क्लियर है, फिजिकल क्लियर था, ओनली ज्वाइनिंग बाकी थी। हमें आश्वासन दिया आपकी भर्ती होगी होगी और भर्ती कैंसिल कर दी। तो अब आप यहाँ पर आए हैं, इतनी भारी संख्या में युवा यहाँ पर जुट रहे हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है आपको कि सरकार अब सुनेगी आपकी? इतना समय हो चुका है और क्या कहेंगे? जब तक सांस है जब तक आस है मैम, उम्मीद है सरकार हमारी बातें सुने। और ये बात है ना, नेशनल मीडिया तक पहुंचनी चाहिए। मीडिया हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों सपोर्ट करें और हमें वर्दी मिलनी चाहिए। मीडिया, नेशनल मीडिया हमारी बातों को दबा रही है। आपको लग रहा है कि मुख्य धारा की मीडिया तक आपकी बातें पहुंच नहीं पा रही? नहीं पहुंच पा रही, मीडिया तक नहीं पहुंच रही हैं। हम चाहते हैं हमारी बातें भारत के एक एक व्यक्ति के पास पहुंचे, हर व्यक्ति के पास पहुंचे और जनता जाने की ये सरकार क्या कर रही है। हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। ये सभी भाई हैं, परेशान हैं, पूरे भारत से बंदे यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं। चंपारण से 1100 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। सभी मानसिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं। बहुत मेहनत की, बहुत सारे बंदों के इतने गरीब खानदान से हैं, किसी का घर गिरवी रख गया, किसी का खेत बिच गया और पढ़ाई करते करते सब कुछ खत्म हो गया मैम। ठीक है, तो मतलब कई उम्मीदों के साथ ये युवा यहाँ पर आए हुए, क्या कह रहे हैं? दलालों पैसे ने लेके भागो, मैंने जो काम करवाने के लिए ये दिए गए। कौन से दलाल, किस तरीके? मेडिकल करवाया उसने ग्राउंड फिट, वो पैसा भी मार लिया उसने, भर्ती रद्द पूरी नहीं हुई तेरी। तो मतलब आपने दलाल का भी सहारा उस दौरान लिया था? हाँ, मेडिकल के लिए लिया था, मेडिकल के लिए लिया था, मेडिकल के लिए लिया था। लेकिन उस वक्त तो आपने खुद भी एक गलती की थी ना, ये तो कोई अच्छी चीज तो है नहीं। करवा ले, ना मानो जबरदस्ती आएगा। हम इसमें यहाँ कई शहीदों के बच्चे हैं जिनके पिता बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं, उनके बच्चे भी हैं, क्योंकि उनके घर परिवार को ये आस था कि अगर मेरा बच्चा भर्ती हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उनकी माँ, मैं जहाँ भर्ती देखने जिस सेंटर पे, वहाँ एक आंटी अपने बच्चे को लेके आई थी। वो मतलब इस तरह रो रही, बोली बेटा अगर ये भर्ती हो जाता तो हमारा जीवन यापन अच्छे से चलेगा। लेकिन आज इस सरकार ने क्या कर दिया, कुछ नहीं है। मेरे पापा खुद कारगिल में रह चुके हैं, उन्होंने कारगिल में अपनी सेवा दी है और मैं आज 3 साल से भटक रहा हूँ अपनी भर्ती के लिए। मतलब अपने पिताजी की तरह आप भी चाहते थे कि आप भी देश की सेवा करें, लेकिन उसका मौका आपको मिल नहीं पाया। जो कि मैंने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली। जब लोग 4 बजे रजाई में सोते तब हम लोग उठ के जो ग्राउंड पे मेहनत करते हैं और ठंडी में पसीने निकलते हैं, हमारी जो बनियान भीग जाती है, तब भी जो है सरकार नहीं समझ रही है हमारी बातें। तो मतलब अब आपको क्या लगता है कि अभी तो आप यहाँ पर आ गए, इतने सालों से आप भटक भी रहे हैं, तो आने वाले समय में आपकी बात पूरी हो पाएगी? अब हमें लगता है कि शायद हमारी मांगे पूरी हो जाए, क्योंकि अब हम लोग पहले तो संगठित ही नहीं हो पा रहे थे। सबको यही लगता था अगर चलोगे पुलिस केस हो जाएगा, जेल। अब ये भी हो सकता है अगर एक बार केस हो गया तो हम दूसरी सरकारी नौकरी में जा नहीं सकते। सरकार हमें ये भी धमकी दे रखी थी कि अगर कोई जो है करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और कई हमारे साथी हैं जिनके ऊपर FIR है भी, जो जब स्टार्टिंग में अग्निपथ आया था उस समय जो प्रदर्शन करने वाले तो उनके नाम से FIR है, अब भी है। अच्छा, मतलब
आप में से कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर अभी हो भी चुकी है धरना करने के चक्कर में। जी मैम, मैंने जब भर्ती देखी थी ना तो मेरी माँ ने ना अपने कुंडल गहने रख दिए थे जब मैंने भर्ती देखी थी, और आज वो कतार पर खड़ा हुआ हूँ कि यहाँ पे खाली आता है। जिंदगी एक बोलते हैं ना कि जिंदे पे मौत हो जाती है, वो हर बंदे की हो रखी है। एक किस्मत होता है, वो किस्मत भी जीत हार गई और हम भी हार गए। बोलते हैं मेहनत का फल मिलता है, पर मेहनत का फल हमें नहीं मिला है, हम हार के बैठे हैं यहाँ पे। बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि बस हमारा पेपर कराएं और हमें सिलेक्शन दें। तो आप में से कुछ लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आ चुके थे, कुछ लोगों के अभी भर्ती प्रक्रिया मतलब अभी पूरी नहीं हो पाई थी, है ना? हाँ। पूरी देश खुशियां मनाएगी और युवा मातम में रहेंगे। तो मोदी जी कैसा लगेगा आपको? एक युवा ऐसा होता है, पीढ़ी युवा दर पीढ़ी होती है कि आपको उठा सकती है और आपको गिरा भी सकती है। मोदी जी आपसे एक गुजारिश यही किया जा रहा है कि राम मंदिर स्थापना होने से पहले 22 तारीख से होने से पहले आप मेरी सुनवाई कर लीजिए और हम लोग की ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, डिस्पैच कराइए हम लोग की मोदी जी। और हम कुछ नहीं कहना चाहते आपसे, बस यही विनती अनुरोध आपसे मोदी जी। गरीब किसान जवान राम मंदिर से क्या आपको खुशी नहीं हो रही है? पूरे देश के अंदर राम मंदिर को लेकर इतनी ज्यादा खुशी है, एक क्या कहेंगे इस बारे में? और आपकी जो समस्या है उसे भी सरकार सुन ही लेगी कभी ना कभी। तो एक तरफ राम मंदिर जैसा बड़ा मुद्दा है, आज 3 साल हो गया ना, आज 3 साल हो गया, समस्या क्यों नहीं सुननी सरकार हमारी? 3 साल हो गया ना, आप भी हैं, आपकी घर समस्या होगी, आप आवाज उठाती हैं? नहीं उठाती होंगी आप, क्यों? ड्यूटी है आपकी, जॉब जाएगी आपकी, है ना? ये तानाशाह सरकार है एक। और मोदी जी से विनती यही कहेंगे हम कि राम मंदिर स्थापना होने से पहले हम लोग को सुनवाई दे, हम लोग की ज्वाइनिंग दे, तब युवा खुश होगा पूरा। हर घर में मातम है, हर घर में मातम है। आज हम लोग निकले हैं तो वहाँ से अपने एक ही बात कह के निकले हैं, या तो कर जाएंगे या तो मर जाएंगे वहीं पे, लेकिन करके आएंगे। करवाने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी सुनवाई नहीं कर रहे हम लोग की, देने से आपको वर्दी नहीं मिल जाएगी। ये बात हम लोग की आगे तक नहीं बढ़ रही है अभी। आज 5वां बार धरना प्रदर्शन हम लोग का है, क्या कर सकते हैं हम लोग? मोदी जी की गारंटी पे भरोसा नहीं है क्या? मोदी जी की गारंटी है। अरे मोदी जी की गारंटी पे भरोसा? अरे माननीय जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया, रक्षा मंत्री आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम अगली भर्ती कराएंगे। पहली पेंडिंग भर्ती हुई जनवरी में कराएंगे, कोई बात नहीं, बंदा तैयारी किया, फरवरी में कराएंगे, वो भी नहीं हुआ, मार्च में कराएंगे, वो भी नहीं हुआ। अरे क्या हो रहा है भाई? 2.5 साल से डिफेंस के अकेडमी में तैयारी किया मैंने, 2.5 साल से अपनी जमीन गिरवी रख दिया मैंने। बाप, मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक किसान का बेटा धान बेचता है, गेहूँ बेचता है, चावल बेचता तो पढ़ता है, ठीक है? जय जवान जय किसान होता है। अगर मोदी जी इतनी शौक थी आपको पेंडिंग भर्ती रोकने की, तो पहले आपने भर्ती करवाई क्यों? रक्षा मंत्री से हमारे युवा भी मिले हैं, युवा उनसे मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी एग्जाम कराई जाएगी। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, इधर आ जाइए। ये बताइए, जब आप लोगों को इतना समय हो चुका था, ठीक है, तो आप लोग ने ये नहीं चाहा कि चलिए ठीक है अब नहीं हुआ तो किसी और नौकरी में देखते हैं, कहीं और नौकरी तलाशते हैं? जो फौज का बंदा है ना, जो फौज की तैयारी करता है, वो दूसरी तैयारी नहीं कर सकता मैडम। एक जुनून होता है बंदे में, वो कैसे निकल जाए दिल से? अच्छा ये बताइए, आप लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर चलकर आ रहे हैं, तो क्या लगता है किस प्रकार का दबाव आप सरकार पे बना पाएंगे, कैसे अपनी नौकरियाँ ले पाएंगे? क्योंकि इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक आप लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अगर हमारे को रिस्पांस नहीं मिलेंगे तो हम 2024 में उनको वोट नहीं देंगे बिल्कुल ही। लोकसभा में सिर्फ 2 महीने ही हैं, बिल्कुल कांग्रेस को देंगे, विपक्ष को देंगे। आप कह रहे हैं कि रिस्पांस नहीं मिलेगा, किसान के बेटे हैं, किसान को रिस्पांस मिल गया, हम लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब निकल गए हैं तो लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब अब अपनी नौकरियां लेके जाएंगे? नौकरियां लेके नहीं जाएंगे हम, उसका डेट एग्जाम का मतलब कंफर्म करा के जाएंगे कि कब तक हम लोगों का होगा, और वो भी 2 महीने से पहले 2 महीने से पहले कहीं हम फिर उसी अफसोस में डूब मरे कि फिर हम मोदी जी की सरकार आ जाएगी, फिर हमें वो अब मिल जाएगा। अब की बार हम नहीं रहने वाले हैं, अंधविश्वास नहीं रहेगा अब की बार 2 महीने बाद चुनाव है ना, तो 1 महीने पहले डेट मिलेगी तभी उठेंगे हम। अच्छा, मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज का डर है कि अगर 2 महीने के बाद आप लोग आते हैं तो मोदी सरकार अगर दोबारा सत्ता में आ गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी बिल्कुल भी। सुनी जाती तो हम यहाँ क्यों खड़े होते? अपने घर रहते आराम से,
पास होते तो ज्वाइनिंग पे जाते, ड्यूटी करते, फेल होते तो घर रहते अपने, यहाँ काहे को डोलते। अरे कम से कम रोजगार आदमी एक बोरी घेरने आता है दिल्ली, खारी बावड़ी, कम से कम वो भी अपने धंधा पे लगा है तो पैसा कमाता है ना। फोकट में तो सड़क पे तो कोई डोल नहीं रहा। हमारी मांगे यही, जो भी सरकार है हमारी मांगे पूरी करेगी, हम उनके साथ हैं, आगे पहले भी थे और भी साथ में रहेंगे। हमारी यही मांग है कि हमारी पेंडिंग भर्तियां हैं वो पूरी की जाए मैडम। हमें अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है, नहीं हमारे किसी सरकार से हमें कोई गिला शिकवा है। हमारे अब मोदी राज में हम यही सोच रहे हैं कि जब रामलला विराजेंगे उससे पहले हमें खुशी मिलेगी इस बात की, यही विनती है। रामलला तो 22 जनवरी को विराज रहे हैं। तो इसी की आस में हम यहाँ पे बैठे हैं मैडम, क्या पता हमारे लिए सरकार कुछ नोटिस निकाले जी। तो आपको लग रहा है कि राम मंदिर की स्थापना 22 जनवरी को, उससे पहले आप लोगों के लिए भी कोई ना कोई हल निकल जाए? हमें खुशी की उम्मीद है कि हमें भी फटाके छोड़ने के लिए रामलला की जो हम विराजमान होंगे, हम उससे बहुत खुश हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है हमारे लिए। लेकिन हमारे लिए जो सरकार मांगे पूरी करेगी वो हमारे लिए अच्छी होगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, पहले नौकरी या राम मंदिर की स्थापना, क्या महत्वपूर्ण है? दोनों ही महत्वपूर्ण है मैम। ये सवाल तो स्टूडेंट के लिए तो क्या बताएं आपको, बेरोजगार क्या बता सकता है आप सोचिए आज की टाइम में ये सवाल होगा ना, तो उसके लिए कोई देवता या वो कोई खाने के लिए कोई नहीं पूछने आएगा। और जो भी आप भूखे रहोगे, आप आ जाओगे हमारा स्टेटमेंट लेने? मैडम नहीं आओगे ना, पेट में अगर बिल्ली घुलेगी ना, आप कमरे से बाहर नहीं आओगे मैडम। हम ये भी एक देवता का ही काम है, ये भारत माता हमारी माता है, इसकी रक्षा करने के लिए हम जा रहे हैं मैडम। तो वो भी हमारे देवताओं से कम नहीं है मैडम, उसी के लिए हम जा रहे हैं। तभी जब भारत माता की हम सेवा करने के लिए जाएंगे तो भगवान भी राजी होंगे कि एक सैनिक आया है अपनी माँ की रक्षा के लिए। तो वही काम हम करने के लिए जा रहे हैं मैडम, और उसी की हमें खुशी है कि हमें कुछ मिलेगा। और हमने जो हमारा कंपटीशन है वो पूरा पास किया, उसके बाद में हमारी ज्वाइनिंग और एग्जाम मांग रहे हैं मैडम, और कुछ नहीं मांग रहे। राम मंदिर बना दिया ना, उसकी भी सिक्योरिटी के लिए एक युवा फौजी तो चाहिएगा ना। ऐसे थोड़ी ना है कि इतना बड़ा मंदिर बना दिया और उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं है, वहाँ भी हम ही जाएंगे ना, बनाना तो पड़ेगा सिक्योरिटी पहले। हम भी भारत माता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं मैडम, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कम नहीं है हमारे लिए। तो लग रहा है कि जब राम मंदिर बन रहा है तो आपकी भी नौकरियां आपको मिल जाएंगी, इस उम्मीद में बैठे हैं? बिल्कुल उम्मीद है, अभी तक तो उम्मीद है, नहीं तो फिर 2 महीने बाद में तो उम्मीद भी तो करना ही है कुछ तो। मतलब 2 महीने का आप लोगों ने अपने लिए एक टाइम सेट कर लिया है ना। हमारे हक उन्होंने हमें कोरोना टाइम में 1-1 महीना, 10-10 दिन, 15-15 दिन डेट पे डेट दी है। हमने खूब विश्वास किया है। जब तक आपने देखा है पहले 2-3 बार देखा है ना, क्यों आए हमें वही मिलता सब कुछ, तो हमें यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ रही थी? कोई ज़रूरत नहीं थी हमें यहाँ आने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये वो युवा हैं जो अभी भी अपनी भर्तियों के इंतज़ार में बैठे हैं। ये आस लगाए हुए हैं सरकार से कि सरकार अब नहीं तो आगे हमारी ज़रूर सुनेगी, कुछ वक्त में सुनेगी। नहीं तो इन्होंने एक तरीके से अल्टीमेटम भी सरकार को दे दिया है कि 2 महीने से पहले कुछ ना कुछ हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर 2 महीने बाद चुनाव हो जाते हैं तो हमें फिर हमारी उम्मीदें जो हैं वो नाउम्मीदी में बदल जाएंगी। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।